वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल घर में पढ़ाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। क्या? घर में पढ़ाई। घर में पढ़ाई मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? घर में पढ़ाई मतलब ना ही किसी ट्यूशन की ज़रूरत, ना ही किसी फैकल्टी की ज़रूरत। ठीक है? आप खुद ही अपने से घर में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर पढ़ाई कर सकते हो। और इस चीज़ में मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। ठीक है? तो मेरे चैनल घर में पढ़ाई में आपका बहुत स्वागत है। ठीक? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बतलाऊँगा। ठीक? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 5 मार्क्स वाले। ठीक है? तो साइंस में जो पूछा जाता है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, ठीक है? उस बोर्ड में साइंस में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैं वही आप लोगों को आज बतलाने वाला हूँ, ठीक है? और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं या तो ये हूबहू एग्ज़ाम में उसी तरह दिखेंगे या फिर इनमें थोड़ी-सी माइनर चेंजिंग मिलेगी आपको। लेकिन ज़्यादातर संभव यही होगा कि मैं आपको जितने क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा, ठीक है? आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से खूब मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करें, रिवाइज़ करें, ठीक है? और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करें। ठीक है? इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठिए, ठीक है? ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूँ, आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, ठीक है? और उस क्वेश्चंस के आंसर को याद करो, ठीक है? और रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो और अच्छे से जो टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम का, उसमें आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अब ज़्यादा देरी नहीं किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का सेक्शन क्या है? आज का टॉपिक है साइंस। साइंस सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा था। तो ये है साइंस, ठीक है? विज्ञान क्लास 10 के लिए, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? देखिए, ये चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले ना आपको मैं थोड़ी सी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि साइंस में जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ, ठीक है? किस टाइप का होता है, कितने खंड होते हैं इसमें, ठीक है? सारे खंड से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, ठीक है? मैं आप लोग को ये पहले क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना, साइंस में हम लोग को 3 भाग पढ़ना रहता है, ठीक है? पहला क्या होता है? भौतिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स,
दूसरा होता है रसायन विज्ञान, ये हो गया भौतिक विज्ञान, ये हो गया रसायन विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, और एक होता है जीव विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ठीक, ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये तीनों सेक्शन से पता है आप लोग को, इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, इन दोनों को मिला करके एक सेक्शन बनाया जाता है, मतलब ये मिलके दोनों क्या होता है, एक सेक्शन बनता है, ठीक है। ये होता है खंड ए यानी पार्ट ए, ठीक। और ये अकेला एक जीव विज्ञान जो होता है, ये अकेला खंड बी बनाता है, खंड बी यानी पार्ट बी। तो जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मतलब खंड ए का जो क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके रहेंगे। और खंड बी पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ओनली और ओनली सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके कितने क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके जो रहते हैं वो होते हैं 25 + 25 यानी टोटल 50 अंक का, ठीक। और ये बायोलॉजी से जो होता है वो उसमें होता है 30 अंक का। ये 25 + 25 समझ में आ गया ना, मतलब 25 फिजिक्स का 25 केमिस्ट्री, दोनों मिला करके 50 अंक रहता है खंड ए में, पार्ट ए में। और पार्ट बी में टोटल मार्क्स कितना का रहता है, 30 मार्क्स का। और ये दोनों ही आप लोग को सॉल्व करना रहता है, और इसको पूरी सॉल्व कितने घंटे में करना रहता है, टाइमिंग आप लोग को कितना मिलता है, टाइमिंग मिलता है 3 आवर्स, ठीक है। इस 3 आवर्स में ही आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की कुल संख्या जो होती है, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है, ये होती है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस (26) क्वेश्चन होता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ये पार्ट ए और पार्ट बी मिला करके टोटल 26 क्वेश्चन होता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा इलनेस फील कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी आप लोग को भी डिस्टर्बेंस होती होगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 26 क्वेश्चन 3 आवर्स में आप लोग को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें मार्क्स जो डिवाइडेड होते हैं ना, 1 मार्क्स, ठीक। और आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये 4 टाइप के मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। और ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, इसको आपको जवाब देना रहता है एक शब्द में, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, उसको आपको जवाब देना है कम से कम 40 शब्दों में। कितने शब्दों में, 40 शब्दों में। 1 मार्क्स वाला आपका क्या रहता है, 1 लाइनर रहेगा या फिर एक सेंटेंस, बस उससे ज़्यादा नहीं आपको लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स का जो रहता है उसको कम से कम 40 शब्द में आपको आंसर लिखना है। 3 मार्क्स का जो रहता है इसको कम से कम आपको 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, कम से कम 50 शब्दों में।
और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको आपको कितने शब्दों में लिखना है? उसको लिखना है आपको लगभग 70 लेटर, 70 शब्दों में आपको उसका जवाब लिखना है। ठीक है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। अदरवाइज इसमें आप शब्दों में अगर कमी कर देते हैं तो आपका नंबर कटने का चांसेस होता है। ठीक तो ये हम लोग का आज इंट्रोडक्शन था फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी साइंस का, किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने अंक का रहता है, पार्ट ए में कितना, पार्ट बी में कितना, कितना टाइमिंग रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, कितने कितने मार्क्स के आते हैं और कितने कितने शब्दों में उसका आंसर हम लोग देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था आज, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, मैं आज के वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे, देखे भी होंगे, सॉरी, थंबनेल में जैसा कि मैंने लिखा भी है कि मैं 5 अंक वाले प्रश्नों के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को आज बतलाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप लोग को सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक, आंसर आपने जो अपने एकेडमिक सेशन में, अपने इस पूरे 1 साल में 10th क्लास में आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, वही सब क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन से प्रोवाइड करवा दूंगा। आंसर जो है ना, वो आप आपने जो अपना नोट्स बनाया है, जिस टाइप से आपने आंसर बनाया है, आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको आंसर जो है वो अपने नोट्स में आपने जैसा तैयार किया है, आपको उसी हिसाब से आंसर याद करना है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि आप क्वेश्चंस को प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 मार्क्स वाले प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चंस फॉर साइंस। ठीक है, ये मोस्ट VBI क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने फिजिक्स से। ठीक, ये फिजिक्स का सेक्शन पहले मैंने लिया है। अब फिजिक्स में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जूल का ऊष्मीय मान लिखें। ठीक, सूत्र Q = I/R² RT को परिभाषित करें। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा और ये कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा एग्जाम्स में। ठीक है, अगर, और इसको कितना शब्दों में आंसर लिखना है? तो 70 शब्दों में इसका कम से कम आंसर लिखना है। ठीक है, चूंकि ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मतलब अगर आता है तो ये रहेगा इम्पोर्टेंट में, मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बतला रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को बतला रहा हूँ ना, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बतला रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा और ये भी आपका कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का। ठीक, इसको भी आपको कितना शब्दों में आंसर देना है? 70 शब्दों में। देखिए, तीसरा जो मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। आप लोगों ने पार्श्वक्रम जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पार्श्वक्रम पढ़ा है ना। ठीक है, तो उसी को आप लोग को यहाँ पे उसी का आंसर लिखना है। ठीक है,
जो पार्श्वक्रम का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो डेफिनेशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये भी आपका आएगा 5 मार्क्स का। इसको भी आपको कम से कम 70 लेटर्स में 70 शब्दों में आंसर लिखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट थर्ड जो बतलाएं, इसका ये पहला आएगा ये, और ये दूसरा इसमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। वो क्या रहेगा कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये भी आपका किसका है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में, और इसको जैसा आप लोगों ने नोट्स तैयार किया है उस हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व, इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका, सॉरी ये अलग अलग नहीं होगा, ये और ये क्वेश्चन 1 और 2, 3 का जो 1 और 2 ये दोनों मिलाकर के आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है विद्युत मोटर क्या है? स्वच्छ चित्र खींचकर इसकी बनावट और क्रिया का वर्णन करें। देखिए ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मोस्ट से भी मोस्ट भी है क्वेश्चन। विद्युत मोटर ये आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका हूबहू एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये विद्युत मोटर क्या है ये तो मैंने बतला दिया। इसका फिगर बाय फिगर इसका बनावट और क्रिया का वर्णन करना है। ये भी आपका कितना रहेगा? 5 मार्क्स का। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और दोनों मिलाकर के आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? श्रेणीक्रम संयोजन, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है। श्रेणीक्रम पार्श्वक्रम दोनों इम्पोर्टेंट है। श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इसमें श्रेणीक्रम में दिखाना, सीरीज में, सीरीज जो हम लोग पढ़े हैं ना, एक होता है पैरेलल फॉर्म में, एक होता है सीरीज फॉर्म में, तो ये आपका सीरीज वाला है। ठीक है, पैरेलल वाला तो मैंने बतला दिया आप लोग को, ये सीरीज वाला है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग अपनी नोटबुक से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी 5 में ही दूसरा रहेगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को इस प्रकार समायोजित करें कि संयोजन से, पहला नंबर क्वेश्चन, अधिकतम 48 ओम और दूसरा बी है निम्नतम 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, ये क्या है इसका न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल में है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोनों मिलके जो 5 का 1 और 2 है, ये दोनों आपका रहेगा तो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का। देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन एकदम पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आंसर तो मैं पुट नहीं किया, बट मैं क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और उस क्वेश्चंस को एकदम शरबत की तरफ पी जाइए। मैं तो आप लोग को यही बोलता हूँ, पूरा शरबत की तरफ पी जाइए एकदम, क्योंकि इसी टाइप का यही सब क्वेश्चन उठा के दे देगा बोर्ड एग्जाम में जो मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होके ये सब सारा क्वेश्चंस पढ़िए, मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके या वीडियो को छोड़ के मत जाइए।
अगर आप लोग आज वीडियो को छोड़ के चले गए तो सोच लीजिए फिर जो आप जो डर है वो डर बना ही रहेगा कि क्या आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चंस। और अगर आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने हुए रहिएगा तो आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 6 में भी मैंने 2 क्वेश्चन इसको अरेंज किया है। पहला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण जो होता है ना, इसको इससे आप क्या समझते हैं, इसका प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रहेगा 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं। ये न्यूमेरिकल मतलब 6 में एक आपका लिखने वाला रहेगा, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है, लिखना है, और ये आपका न्यूमेरिकल रहेगा। देखिए इस टाइप का अगर 2 क्वेश्चन अगर एक साथ देगा ना तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। इसको आप कम से कम 50 शब्द 40 शब्द में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना, ये तो 5 मार्क्स तो डिवाइड हो जा रहा है ना आपस में। तो इसमें क्या है, आप 30-40 शब्द में भी आंसर अगर दे देते हैं तो काफ़ी है। इसमें ज़रूरी नहीं होगा कि आपको पूरा 70 शब्द में या 60 शब्द में ही आंसर लिखना है। समझ रहे हैं ना। इस टाइप का जितना भी, जैसे एक ही क्वेश्चन में जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया है ना, उसमें आप अगर 30 वर्ड 40 वर्ड 50 वर्ड मैक्सिमम में भी अगर लिख के उसको क्लियर करते हैं एक हर एक क्वेश्चन को, तो फिर वो चलेगा। लेकिन जिसमें देखिए इसमें जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, देखिए जैसे इसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक अकेला है, ये पूरा 5 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरा 70 शब्द में आंसर लिखना ही होगा, ठीक है। लेकिन ये 5 का 1 2 है, 6 का 1 2 है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं बतला रहा हूँ कि इसमें अगर आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 के लिए आप लोग 50 वर्ड मैक्सिमम 40 वर्ड में भी आंसर दे देते हैं तो वो नंबर पूरा मिलेगा। 2 में भी आप लोग जो न्यूमेरिकल रहेगा या अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी आप लोग 30-40 शब्द में आंसर लिख सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन रह गए तो की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर एक ही क्वेश्चन रहा और 5 मार्क्स का रहा तो आप लोग को कम से कम 70 शब्द में आंसर लिखना है। ऊपर आप जा सकते हैं 80-90 शब्द में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन मिलके आपका 5 मार्क्स देगा। तो आप लोग समझ गए ना कि अगर 3 क्वेश्चन है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को हर एक 70 शब्द का लिखना है। इसमें आप लोग 40 शब्द 35 शब्द 50 शब्द इतना में भी आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर है 7वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ड जाएगा। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन लिखना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। इसमें तो 70 शब्द जाएगा नहीं ना। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जितना जिस तरह से पूछा जाएगा आपको वैसा ही आंसर देना है। ज़्यादा उसमें पूरी पूरा उसको ताड़ नहीं बना देना है, ठीक है। जितना पूछा जाएगा उतना ही आंसर देना है, और जिस टाइप का पूछा जाएगा उसी टाइप का आंसर लिखना है। और ये आप लोग नोट्स में तो बनाए ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें देखिए 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम संयोजन में तथा पार्श्वक्रम संयोजन में जोड़ा गया है। समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, ठीक। तीसरा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। विभवांतर ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये तीनों मिलकर आपको कितना देगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में। विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का संचित्र वर्णन करें। इसके ब्रशों का क्या कार्य है। ठीक है, देखिए ये 8 में जो है ना, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक इसमें 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें से एक या में दिया हुआ रहेगा। या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर ये वाला सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉरी, अगर इस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा ना, तो इसमें या अथवा रहेगा, तो उसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 क्वेश्चन आप लिख के आ गए। तो क्या करेंगे टीचर या जो एग्जामिनर जो होंगे, जो आपका पेपर चेक करेंगे, वो एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा गोल कर देंगे। आप लोग तो सोच के आइए कि अरे यार हम तो सब लिख के आए हैं, ठीक है, हमको तो पूरा पूरा नंबर आएगा मेरा। लेकिन वहाँ क्या, या अथवा वाला क्वेश्चन जो जहाँ आपको दिखेगा उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन बनाना है। इसमें 2 क्वेश्चन नहीं बनाना है दोनों। हाँ, अगर ये या नहीं रहता या अथवा नहीं रहता तो आपको दोनों का दोनों क्वेश्चन बनाना रहता, तब आपको 5 मार्क्स पूरा मिलता। ठीक है, यहाँ या है या अथवा दिख गया, तो इसमें आप एक ही क्वेश्चन अगर आंसर दे दीजिएगा, जो भी आप सकिएगा, जो आपको याद है उसको आप लिख दीजिए, आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला है इसमें विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का संचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। इसके ब्रशों का क्या कार्य है, ये पहला हो गया। उसके बाद या में डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी डायनेमो की बनावट एवं कार्य वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका रहेगा। इन दोनों में से कोई एक ही का आपको उत्तर लिखना है और ये आपको देगा 5 मार्क्स। ठीक, चलिए, तो ये आज का हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। आज मैंने आपको फिजिक्स में टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं। आप ये 8 क्वेश्चन लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसका आंसर भी आप फाइंड कर लीजिए अपने नोटबुक से या अपने बुक से, जिसमें भी आप पढ़े हैं, जैसे भी आप पढ़े हैं, और फटाफट इसको याद कर लीजिए पूरा का पूरा, जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल हमेशा रखिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं अब केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। जैसा कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में शुरू में ही बतला दिया कि फिजिक्स आपका 25 मार्क्स का रहता, 25 मार्क्स, और साइंस आपका 25 मार्क्स, दोनों 50 मार्क्स। खंड 1 में आपका 50 मार्क्स रहता है और बायोलॉजी आपका ओनली अकेले 30 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो जैसा मैं आप लोग को अभी क्या बतला रहा हूँ, सिर्फ 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी मैं 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दूंगा, फिर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दूंगा, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दूंगा। वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को धीरे धीरे देता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट चैनल है। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए आपके नीचे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर जाके प्रेस कीजिए। 3 घंटे का निशान आएगा, उसमें से ऑल वाला जो घंटा होगा ना, उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जैसे ही आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, वो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और ये आप लोग अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों, जिनके भी पास शेयर करना है, जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, आप उसको भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बतला रहा हूँ ना, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं अभी और भी क्वेश्चंस का वीडियो आप लोग को अब धीरे धीरे देता रहूँगा। फिलहाल मैंने आज फिजिक्स का 8 क्वेश्चन दिया है। इसी तरह से धीरे धीरे और भी क्वेश्चन देखते हैं आप रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, धातुओं एवं अधातुओं में
कोई 2 भौतिक और कोई 3 रासायनिक गुणों में अंतर लिखें। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बिना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इस मोस्ट वीवीआई में से भी मोस्ट वीवीआई जो है उसको भी मैं आप लोग को बोलता जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और कितना शब्द में लिखना है? 70 शब्द में, ठीक। सॉरी, 1 का ये 1 हो गया। 1 में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, संचारण को परिभाषित करें। संचारण के लिए ये अकेला 5 मार्क्स नहीं देगा, बल्कि ये दोनों मिलके देगा, ठीक है। ये दोनों मिलके देगा, ये 1 और 2 दोनों मिलकर आपको 5 मार्क्स देगा, ठीक। संचारण को परिभाषित करें। संचारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? संचारण से बचने के लिए 2 उपाय लिखें। इसका भी आंसर लिखना है। और जैसा कि मैंने ये बताया ना कि इसमें आपको 70 शब्दों का यूज़ करना है, नहीं। इसमें देखिए 1 का 1 है, 1 का 2 भी है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये तो आपका 5 मार्क्स बट गया ना 2 क्वेश्चन में। तो आपको इसमें कम से कम 30-40 शब्द में दोनों का आंसर लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए है 2 नंबर 2 का 1, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। और दूसरा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, ठीक है। इसका आप लोग का आंसर इन दोनों का याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। आप लोग वीडियो को तो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और उसके साथ साथ मैं आप लोग को बार बार बतला रहा हूँ कि कॉपी में नोट डाउन भी क्वेश्चन को जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए क्या है 3 का 1 में, धातुओं में चालकता का गुण प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोग के चित्र में संख्याकित भागों के नाम लिखे। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें ABCD करके 4 यहाँ पे एरो करके मैंने दिखला दिया है। ऐसा ही फिगर आएगा एग्जाम में, और इसमें इसको बोलेगा नाम बतलाने के लिए। तो आप लोग को A, B, C और D और E पांचों का नाम बतलाना है कि ये पांचों हैं क्या, और ये आपकी बुक में ये चित्र होगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में रहेगा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहा का नहीं होता, क्यों? इसको भी देख लीजिएगा आप लोग इसका आंसर, ठीक है। तीसरा आएगा देखिए, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? आभूषण बनाने के लिए हमेशा प्लेटिनम सोना एवं चांदी का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, जिसमें मैंने आपको कितना क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा लिखते हैं तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। अब चौथा नंबर में देखिए, एल्काइन क्या है, ठीक। इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। इस एल्काइन का उपयोग क्या होता है उसको भी लिखना है, ठीक है। पहला देखिए 4 का पहला रहेगा देखिए जैसा मैं आप लोग को 1 2 करके दे रहा हूँ ना, एग्जाम में भी इसी तरह से पूछेंगे, इसी तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसी तरीके से याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 किसी भी क्वेश्चन का मैंने 1 2 3 दिया है, आप लोगों ने केवल 1 याद कर लिया और सोचा कि वही आ जाएगा, 2 और 3 को छोड़ दिया, तो फिर ये आप लोग की भूल होगी, ठीक है। तो सो प्लीज़ ये भूल नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी 4 का 2 में निम्न का संरचनात्मक सूत्र लिखें एसिटिलीन एथाइन का, ठीक है। जो क्या है इसका सूत्र जो होता है ना, उसको लिखना है। बी में रहेगा प्रोपेन, सी एथेनॉल, डी मेथेनॉल, ई मेथेनेल, एफ एथीन या एथिलीन, जी मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, और एच रहेगा प्रोपेनॉन,
इन सब का आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो ये 4 का 1 और 2 ये आपको देगा कितना, मिलके 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर में, इसमें भी मैंने आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन इसमें लिया है और ये 3 क्वेश्चन मिलकर आपको 5 मार्क्स देगा। ठीक है, देखिए पहला है, तांबा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क को तांबा धातु के निष्कर्षण का समीकरण लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रहेगा, निष्पातन क्या है, एक उदाहरण दें। ठीक है, तीसरा रहेगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अगर इन तीनों को बना लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 5 मार्क्स। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बतला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बतला रहा हूँ। अभी मैं 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स सारा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा धीरे धीरे। आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, सिर्फ आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इसका आंसर एकदम शरबत की तरह पी जाइए। ठीक है, आपका साइंस में जितना आप लोग सोचे भी नहीं होंगे ना, उतना मार्क्स आएगा आप लोग का। आप लोग ये क्वेश्चन पी जाइए शरबत की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट नंबर क्वेश्चन 6 का 1 है, एक्स एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं, एक कमरे के ताप पर द्रव होता है और इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि में होता है। तो ये जो एक्स है ना, ये कोई भी एक कार्बनिक यौगिक है, वो कौन है, एक्स। इसका IUPAC नेम आप लोग को तथा सूत्र लिखना है, जो रासायनिक सूत्र होता है इस एक्स का। जो ये कार्बनिक यौगिक है ना एक्स, इसका क्या करना आप लोग को, IUPAC नेम और रासायनिक सूत्र बतलाना है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को आइडेंटिटी कर दिया गया है, ये आयोडीन और कफ सिरप आदि में काम होता है इसका टिंचर का उपयोग। समझ रहे हैं ना। बी नंबर देखिए आप लोग को पूछा जाएगा, एक्स से इथीन कैसे बनाएंगे, मतलब जो कार्बनिक यौगिक जो है ना एक्स, उससे इथीन कैसे बनाएंगे, रासायनिक समीकरण के साथ लिखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी, इसी का 1 का सी, एक्स में कितने सहसंयोजी आबंध हैं, ये आप लोग को बतलाना है। अब ये 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। H2O सूत्र, H2O सूत्र वाले जल एवं CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन 6 का 3rd है, मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर दे देते हैं तो पूरा आप लोग को मिल जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन मिलकर आपका 5 मार्क्स देगा। पहला है देखिए 7 का 1, पारद के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ क्यों किया जाता है। जो तांबे का जो गंदा बर्तन जो होता है ना, जिसमें जंग लग जाता है, जंग मीन उसमें जो गंदगी बैठ जाती है, उसको क्या बोला गया, नींबू और इमली से ही क्यों साफ किया जाता है। इसको आप लोग को आंसर लिखना है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे और याद भी किए होंगे, जो है इसका आंसर उसको लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है देखिए इसमें,
कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। ठीक है, धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है, ये आप लोगों को कारण बतलाना है। ये तीनों अगर आप लोग लिख लेते हैं तो ये आप लोग को देगा 5 मार्क्स। और लिखना है आप लोग को, लिख लेते हैं नहीं, आप लोग को एग्जाम में लिखना है। इसलिए तो मैं आप लोग को क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोग को अच्छे से याद कर लीजिए। और याद करके आप लोग पहले ही एकदम एक मजबूत सैनिक की तरह मैदान में उतरिए। ठीक है, ताकि पूरा जंग फतेह हो जाए। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जंग में आप लोग जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग को पूरी तरह से तैयार हो जाना है एकदम। कोई भी आए, कुछ भी आए, एकदम धड़ल्ले से कॉपी में एकदम सारा का सारा आंसर देना है और पूरा का पूरा मार्क्स उठाना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, जिसमें अभी ये 5 मार्क्स वाले वीडियो और भी आएंगे, कम से कम 2 से 3 वीडियो। उसके बाद 3 मार्क्स वाले आएंगे, फिर 3 मार्क्स वाले आएंगे, उसके बाद 2 मार्क्स वाले आएंगे, फिर 1 मार्क्स वाले आएंगे। सारा मैं आप लोग को तैयार करवाऊंगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। बस आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए सारा क्वेश्चन, इसको याद करिए और एकदम पूरा एक तैयार सैनिक की तरह जाइए एग्ज़ाम देने। ठीक है, और जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, उस दिन हमको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चंस दिया ना, हम लोग के लिए बहुत ही काम आया। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री का देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण दें। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तीसरा, एथेनोइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका कितना 5 मार्क्स का रहेगा, अगर आप लोग ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी मैंने कितना क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन आज। ठीक है, और फिजिक्स में भी मैंने कितना क्वेश्चन दिया आप लोग को, 8 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी में। देखिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में पहला है 1 का 1, मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाएं एवं नाम लिखें। इसमें जो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, श्वसन तंत्र, उसका क्या करना है, फिगर बनाना है और सारा पार्ट्स का नाम लिखना है। दूसरा है इसी में किन परिस्थितियों में पौधों में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपोहन डायलिसिस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ये सब सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और सारा का जो आंसर है उसको एकदम शरबत की तरह पी जाइए, एकदम धड़ाधड़ अभी से ही। ये आपका टोटल तीनों आंसर आप लोग दे देते हैं तो 5 मार्क्स देगा आपको। तो क्या बोला मैंने, एकदम शरबत की तरह पी जाइए अभी से ही। सोचना नहीं है कि इसको हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, या एग्ज़ाम आने में अभी टाइम है 15 दिन 20 दिन, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। टाइम कब ख़त्म हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से ही इसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, जो लेज़ी होता है ना वो लेज़ी ही रह जाता है, इसलिए लेज़ी नहीं बनना है, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना है। इसलिए तो मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। 2 का 1, 2 का 2 देखिए क्या है, योग्यतम की उत्तरजीविता से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। 2 का 3 है प्राकृतिक चयन वरण क्या है, स्पष्ट करें। ये 3 क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं तो ये आपको देगा 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 का 1 देखिए, मानव हृदय के परिच्छेद दृश्य का चित्र बनाएं तथा उसके भागों को नामांकित करें। इसमें ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय जो होता है ना, उसका फिगर आप लोग को बनाना है तथा उसका नामकरण करना है। ठीक, 3 का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में रहेगा, जलीय जंतुओं में स्थानीय जंतुओं की अपेक्षा श्वसन दर अधिक तेज क्यों होती है। ये तीनों आप लोग बना लेते हैं तो आप लोग को मिलेगा 5 मार्क्स।
ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? मतलब बाघों की संख्या में जो कमी हो रही है ना, वो आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? इसका आंसर लिखना है। ठीक, इसी 4 में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, जीवाश्म क्या है? वे जीव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? ये 2 ही क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैंने लिया है, ये 2 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे और ये दोनों आप लोग 5 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 में क्या दिया हुआ? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो जिसमें आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और मूत्राशय जो रहता है ना, मूत्र मार्ग, वो आप लोग को उसका फिगर बनाना है। ठीक है, और उसका नामांकन करना है, मतलब उसका नाम भी बतलाना है। 5 में दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, लसिका लिम्फ क्या है? इसका क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप लोग अगर दे देते हैं तो मिलेगा कितना? 5 मार्क्स, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? 6 का 2 देखते हैं, अवशेषी अंग क्या है? एक उदाहरण दें। जो अवशेषी अंग होते हैं हम लोग का, उसको बतलाना है। तो ये दोनों आप लोग लिखते हैं तो आपको मिलता है 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, वृक्काणु, सॉरी, हिंदी पढ़ने में भी बहुत कठिन होता है बायोलॉजिकल वर्ड सब ना। इंग्लिश तो होता ही है, हिंदी भी वर्ड सब इसका कठिन होता है। वृक्काणु, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए। जो नेफ्रॉन जो होता है ना, उसका क्या करना है? चित्र भी बनाना है, उसका नाम भी बतलाना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, शरीर में रक्त को पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में को हृदय जैसे पंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर दे दीजिएगा तो मिलेगा आपको 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, और ये बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 का 1 है, जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 का 2 है, विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? और 3 है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? ठीक है, तो इसका तीनों आप लोग अगर बना लेते हैं तो मिलेगा 5 मार्क्स। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आप लोग को बायोलॉजी में भी 8 क्वेश्चन दिया, फिजिक्स में भी 8 क्वेश्चन दिया और केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन दिया। मतलब टोटल आज मैंने आप लोग को, आज की वीडियो में मैंने आप लोग को 24 क्वेश्चन दिए। ठीक है, ये 24 क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैं अभी आप लोग को सिर्फ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरी और 2 से 3 वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें भी आपका 24 क्वेश्चन रहेगा। अगर ये सारा क्वेश्चन आप अगर अच्छे से एकदम पूरी तरह शरबत की तरह पी जाते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर को, तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि साइंस में आप लोग के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये तो हो गया 5 मार्क्स वाला। ठीक है, इसके बाद फिर 3 मार्क्स वाला जो आएगा, फिर 2 मार्क्स वाला आएगा, फिर 1 मार्क्स वाला वीडियो आएगा। मतलब ओवरऑल साइंस में मैंने आपको क्या बतलाया था इंट्रोडक्शन में कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है? 80 होता है ना। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है? 80। तो पूरा का पूरा 80 नंबर का मैं आप लोग को प्रिपरेशन करवाऊंगा और सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ मैं दे रहा हूँ आप लोग को। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 75 प्लस मार्क्स बना करके आइएगा। ठीक है, बशर्ते हाँ, एक चीज़ ये भी आप लोग को सोचना है कि मैं आप लोग को वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, सही से वीडियो को देख नहीं रहे हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग को ही परेशानी होगी। वीडियो को छोड़ के अगर आप लोग पहले ही चले जा रहे हैं तो आप लोग की ही परेशानी है।
ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ नहीं बने हुए हैं, मेरे वीडियो के साथ नहीं बने हुए रहिएगा तो आप लोग को ही दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक, चाहे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, वो सारे वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं इस चैनल में आप लोग को साइंस ही नहीं, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स का मैं आप लोग को मॉडल जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो होंगे ना, जो संभावित हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बगल में आप लोग का लाल एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, SUBSCRIBE सब्सक्राइब, उसको आप लोग प्रेस कीजिए। उसको जैसे प्रेस कीजिएगा, एक बेल आइकन आएगा जिसमें ऑल लिखा हुआ रहेगा, तो वो ऑल वाला बेल जो है उसको प्रेस कर देना है। उसको आप प्रेस नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। घंटा जो है उसको दबा दीजिए, और दबाने से क्या होगा कि मैं जितना भी क्वेश्चंस बनाऊंगा या जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप लोग तक हमेशा सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। समझ गए ना? और ये वीडियो को जो है अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आपका लाइक ही मेरे लिए क्या है, मेरे लिए पूंजी है। मेरे लिए क्या बोलते हैं उसको, एक उसको प्रमोट करना, वो है मेरे लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। किनको? आपका घर में अगर कोई छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई छोटी बहन या बड़ी बहन, आपके रिलेटिव में कोई भाई या बड़ा भाई या बहन कोई भी एग्ज़ाम इस बार 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाला है, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, या आप खुद अगर दे रहे हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, आप अगर नहीं दे रहे हैं, आपके घर में, आपके दोस्त के घर में कोई भी दे रहा है, आप उसको शेयर कीजिए। इससे उसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को ये बतलाना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है ना, वो उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ से जा कर के मैथ वाली क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। उसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो डाला हुआ है, दोनों वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, या फिर आप लोग मेरे पेज के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग को खोजने में दिक्कत नहीं होता, आप लोग को अगर मालूम है कि प्लेलिस्ट कहाँ होता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। आप लोग को सारा अरेंज किया हुआ मैंने रख दिया है। आपको मैथ का अलग मिलेगा, अलग जगह, साइंस का अलग जगह मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का अलग-अलग मैंने खंड बना दिया, या मीन पार्ट बना दिया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से दिखला देता हूँ। ठीक है, कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। देखिए 5 मार्क्स वाले पहले मैंने फिजिक्स का बतलाया आपको। ठीक, इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और इन सारे क्वेश्चंस को जो भी मैं आज दे रहा हूँ या जो भी मैं दूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिए, एकदम पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और शरबत की तरह इन सब का आंसर को पी जाइए एकदम घोल के। मतलब इतना इसको याद कर लीजिए, कहने का मतलब वही है। इसको शरबत मतलब घोल के नहीं पी जाना है, मतलब इतना अच्छा से याद कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो मैं अभी दे रहा हूँ या जो मैं दूंगा। ठीक है, कि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो, एकदम निडर होके एग्ज़ाम देने जाएं और एकदम निडर होके एग्ज़ाम लिखें और बहुत अच्छा मार्क्स लाएं। अपना घर, अपना फैमिली, अपना गांव, अपना मोहल्ला, हर जगह का आप लोग नाम करें। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री का चल रहा है अभी, ये भी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री, और तीनों में मैंने कितना कितना क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन दिया। वो भी कितने मार्क्स वाले अभी चल रहे हैं हमारे, 5 मार्क्स वाले चल रहे हैं। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस किस श्रेणी में हैं। अभी मैं 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स सारा दूंगा आप लोग को। आप लोग टेंशन फ्री होके पढ़िए और शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने हुए रहिए, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, और सारा वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उसको भी आप लोग देखिए, जिसमें मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारा चीज़ मैं आप लोग के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री होके एकदम, जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो सारा मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन दूंगा सारे सब्जेक्ट्स का। आप लोग बस एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपने मैट्रिक एग्ज़ाम में एकदम धुआं उड़ा दीजिए, ठीक है, एकदम धुर्रा उड़ा दीजिए इस बार एकदम मार्क्स ऐसा ऐसा आएगा ना कि मत बोलिए एकदम, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का क्वेश्चंस कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे अपने आप में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो मैंने बताया, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस इतना ही कहकर मैं आज आप लोग से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।